हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आज आप सभी लोगों के बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ और अभी हम जिस कार्य के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिस कार्य को हम सब मिलकर के करेंगे, हमारे वेद, उपनिषद, दर्शन, हमारे प्राचीन ग्रंथों में विभिन्न कर्मों में मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कर्म में श्रेष्ठतम कर्म के रूप में यज्ञ को बताया। आज हम सब लोग मिलकर के उस श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को हम संपन्न करेंगे, अपने हाथों से करेंगे। और ऋषि लोग कहते हुए आ रहे हैं कि हम जो विभिन्न कर्म करते हैं उसमें से मनुष्य के पास यज्ञ रूपी एक कर्म ऐसा कर्म है जिसको देवता लोग भी करने के लिए तरसते हैं, तब भी वो नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य कर सकता है। और मनुष्य उस यज्ञ कर्म को करके इतना ज्यादा कुछ प्रकृति के लिए, जीवों के लिए, लोगों के लिए दे देता है कि वो स्वयं देवता बन जाता है। दानव देव, जो हमेशा देव, उसको क्या बोलते हैं? देवता। तो ये एक अति उत्तम और श्रेष्ठतम कर्म है। देखिए, अभी हम करेंगे ये 5 से 10 मिनट में संपन्न होने वाला आज हम यज्ञ करेंगे। हमारे शास्त्रों में विभिन्न अलग अलग, बहुत सारे अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए हैं, लेकिन आज हम जिस यज्ञ को करेंगे, जिस यज्ञ को सीखेंगे, ये 2 यज्ञ के बारे में हम जानेंगे। कुल मिलाकर के प्रधान जो यज्ञ होते हैं वो 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। कितने प्रकार के? उसमें कुछ नित्य यज्ञ होते हैं, जैसे पंच महायज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ। ये कुछ ऐसे यज्ञ होते हैं जो हर रोज करने होते हैं, जीवन को और जगत को सुंदर बनाने के लिए। कुछ होते हैं नैमित्तिक यज्ञ, किसी निमित्त विशेष से जो यज्ञ, जैसे हम शादी विवाह में करते हैं यज्ञ। ऐसे 16 संस्कार हमारे जीवन में आते हैं, उन संस्कारों के ऊपर हम करते हैं। या दीपावली, होली आदि जो विशेष पर्व होते हैं, उस पर्वों के ऊपर जो नए अन्न आते हैं उसको खाने से पहले अग्नि में आहुति देकर के देवी शक्तियों को समर्पित करते हैं। एक नैमित्तिक यज्ञ होते हैं। इस प्रकार अलग अलग ये नैमित्तिक यज्ञ। और ऐसे ही तीसरे यज्ञ होते हैं काम्य यज्ञ, किसी कामना विशेष से जो यज्ञ किया जाए। जैसे प्रभु श्री राम का जन्म किस माध्यम से हुआ था? पुत्र कामेष्टि यज्ञ। ऋषि श्रृंग के पौरोहित्य में पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया, उसका प्रतिफल हमें प्रभु श्री राम प्राप्त हुए। ऐसे ही अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग यज्ञ किया जाता है। श्री कामो यजेत, धन ऐश्वर्य की कामना के लिए यज्ञ करे। पुत्र कामो यजेत, संतान विशेष की प्राप्ति के लिए यज्ञ। और दूसरा होता है ऋण आवेशित कर्ण, जहां पर झरने हैं, तालाब है, नदी है, समुद्र के तट है, पहाड़ी क्षेत्र हैं, उसमें विशेष रूप से ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, उस ऋण आवेशित प्राधान्य वायुमंडल में रहने पर 2 लाभ हमें विशेष प्राप्त होते हैं। एक, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो गुड हार्मोन्स में कन्वर्ट होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम से डाउन आ जाते हैं और गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, तो कोई रोग होता नहीं, और हो भी गया है तो वो दूर हो जाता है। और दूसरा लाभ हमें विशेष रूप से प्राप्त होता है, उस ऋण आवेशित कण प्राधान्य वायुमंडल में रहने से हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन हो जाती है। अल्कलाइन शरीर के अंदर, क्षारीय शरीर के अंदर कोई रोग होता ही, और हो भी गया है और उसमें रहते हैं तो जल्दी से ठीक हो जाते हैं। आज लोग अपने शरीर के अंदर 70% से अधिक पानी होता है, तो जो हम वाटर पीते हैं, पानी पीते हैं, उस पानी को अल्कलाइन करने के लिए आज मशीनें आती हैं। 3-3.5 लाख रुपए की मशीन आती है कि हम अल्कलाइन पानी करके यदि पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कोई रोग
होगा नहीं, और हो भी गया है तो ठीक हो जाता है। अब वो पानी को अल्कलाइन करने की 3.5 लाख रुपए की जो मशीन आती है, हम हवन करेंगे ना, उसके बाद जो भस्म ऐश बच जाती है, उस भस्म को 1 गिलास पानी में खरल की हुई छानी हुई 1-2 चुटकी डाल दो और उसको हिला दो, 3.5 लाख रुपए की मशीन जो अल्कलाइन पानी देते एक चुटकी भस्म कर देती है। और उसके साथ साथ जब हमने लेबोरेटरी में उसको विशेष रूप से एनालाइज किया, कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये जो खनिज हमें चाहिए वो भी उसमें आ जाते हैं। आज उसकी गोलियां लोग खाते घूम रहे हैं। ये एक संयोगवश मैंने आपको बात बताई। मुख्य बात थी धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण। जहां पर प्रतिदिन ये 5-7 मिनट का यज्ञ होता है जिस घर के अंदर, वहां के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या होती है, जो घना जंगल हो और वहां के वायुमंडल के अंदर जो स्थिति होती है, वो हम अपने हाथों से 5 मिनट में यज्ञ करके अपने घर के अंदर निर्मित कर सकते हैं। ये है यज्ञ। माने ये छोटी सी 5 मिनट की क्रिया कितना बड़ा विज्ञान है। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण और विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। देखिए, आज हम जिस जीवन को जी रहे हैं, इन 5 तत्वों का प्रयोग, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, चाहे कोई भी मत पंथ संप्रदाय को मानते हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, युवा हो, बालक हो, वृद्ध हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी देश में रहने वाला हो, हम सब समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं। एक ही धरती पर विचरण करते, एक ही वायु में श्वास लेते, एक ही जल का पान करते, एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते, एक ही सूर्य और चंद्र की रोशनी लेते। समान रूप से हम प्रयोग लेते नहीं लेते इस प्रकृति माँ का? हम सबकी ये उत्तरदायित्व और हमारी जिम्मेदारी है नहीं कि इसको हम संतुलित रखें। और वो कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो यज्ञ से होता है। इसलिए कहा अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। ये यज्ञ करने पर ये संपूर्ण चराचर भूमंडल ब्रह्मांड का पोषण और संवर्धन होता है। हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इसलिए ये यज्ञ कर्मकांड मात्र नहीं, पूजा पाठ मात्र नहीं, ये कर्मकांड पूजा पाठ के साथ साथ सार्वभौमिक, वैज्ञानिक, पंथ निरपेक्ष एक पावनी परंपरा है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनाएगा, जो परिवार अपने घर के अंदर अपनाएगा, उसको बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, रेडिएशन, वायु प्रदूषण ये चीजें प्रभावित नहीं करेगी। जंगल जैसा वायुमंडल आपको मिलेगा। सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो आहार है उसका शोधन हम कर देते हैं। कितने बड़े बड़े और कितने सारे लाभ हैं। और इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हम जिस जीवन को जीते हैं ना, ये जीवन किस आधार पे हमें मिलता है? हमारे पूर्व जन्म में जो हमने काम किए हैं उसके पाप और पुण्यों के आधार पे। जाति, आयु और भोग, ये तीनों चीजें मिलती हैं। जाति मानी मनुष्य में मिल गया, जाति के बाद आयु। अब एक व्यक्ति को देखे तो पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते और एक चिरकाल जीता है, हमें चिरकाल तक की आयु भी मिल गई। उसके बाद भोग, उस जीवन में मिलने वाली सुख सुविधाएं, माता पिता ज्ञानी है अज्ञानी है, गुरुजन ज्ञानी है अज्ञानी है, उन्नति की परिस्थितियां कैसी हैं, उसके साथ साथ धन संपत्ति से लेकर के सारी चीजें हमें उस पीछे वाले कर्मों के पुण्यों के आधार पे मिलती हैं। मानी कहने का अभिप्राय है, हम एक व्यक्ति को देखे तो छींक भी आ जाए तो 10 डॉक्टर पीछे खड़े होते, और एक व्यक्ति को देखे तो मरणासन व्यक्ति होता है तो उसको कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। वो सब किसके आधार पे होता है? पुण्यों के आधार पर। और उस पुण्यों को प्राप्त करने का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु कोई है तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है। यज्ञ पुण्यों को प्राप्त करने की कृषि है, फैक्ट्री है। जितना पुण्य चाहिए आहुतियां दो और पाओ और जन्म जन्मांतर सुधारो, किसी चीज है ये। पुण्य भी मिलते हैं। और मनोकामना पूर्ति, इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख, सत्या संतु यजमान से कामा, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगहों पे यज्ञ को इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला बताया। मानी आध्यात्मिक रूप से देखे तब भी इतना लाभ, भौतिक रूप से देखे तब भी इतना लाभ, प्राकृतिक रूप से देखे तो प्रकृति के लिए भी इतने सारे लाभ। और हम जब एक अनुष्ठान की भांति जब यज्ञ हर दिन करते हैं तो पंच प्राण, पंच उपराण, सप्त धातुओं से लेकर के मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानाम पूर्व अयोध्या इस नगरी को कहा।
इन सब में ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति का संचालन होता है और मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करने का सबसे बड़ा अनुष्ठान है ये। अब आप बताइए कि 10 मिनट में संपन्न होने वाला मनुष्य के द्वारा कोई भी ऐसा कर्म जो 10 मिनट में करे और इतने सारे कोई लाभ हो, है कोई? इसलिए इसको शास्त्रों में कहा यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म। श्रेष्ठ कर्म नहीं, श्रेष्ठतम कर्म नहीं, श्रेष्ठ तमम कर्म। इसके ऊपर कोई कर्म है ही नहीं मनुष्य के द्वारा किए जाने वाला। इसलिए हमें ये 5 से 10 मिनट का यज्ञ होता है। इतना यदि हम अग्नि में आहुतियां दे करके कर ले तो इतने सारे और भी बहुत सारे लाभ है। तो आपको समय की सीमा है, मैंने थोड़ी देर वैसे बताया। बताइए इतना यज्ञ करना चाहिए नहीं करना चाहिए हमें? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप करेंगे? कुछ भी नहीं आता। गायत्री मंत्र तो आपको आता है? कितने लोगों को आता है गायत्री मंत्र? सबको आता है ना। गायत्री मंत्र के अंत में स्वाहा बोल करके अग्नि में 11 आहुति दे देना, 21 आहुति दे देना। करेंगे? इतना करेंगे तो आप अपना सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार, आपका ही नहीं आपके पूरे परिवार का, जीव मात्र का, उसके लिए सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। आपको वायु प्रदूषण से मुक्ति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? आपको बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से मुक्ति पानी है तो क्या करना पड़ेगा? आपको रेडिएशन से मुक्ति पानी है तो क्या करना पड़ेगा? जंगल जैसा वायुमंडल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? पुण्य चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मनोकामना की पूर्ति करनी है तो क्या करना पड़ेगा? हर चीज में यज्ञ करेंगे। प्रॉमिस? तो ये इतना विशेष कर्म है तो हम सब अभी भी संपन्न करेंगे, लेकिन आज हम सीख के जाएंगे। क्या करके जाएंगे? और हर दिन अपने घर के अंदर करेंगे। पक्का? आज से हम ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि प्रतिदिन अपने घर में, ये छोटा सा हवन कुंड होता है, छोटा सा ऐसे एक हवन कुंड ले लिया, जीवन भर चलता है। और ये छोटा छोटा कोई पात्र आदि छोटी छोटी चीजें चाहिए। आप विचार कीजिए, हम परिवार में कोई एक व्यक्ति भी बीमार हो जाता है, सामान्य रूप से भी बीमार होते, साल भर में कितना खर्च कर देते हैं हम? बहुत सारा खर्च कर देते हैं ना। और इसमें कितना खर्च लगेगा? 1500, 2000, 3000 एक बार खर्चा, सारा सामान आ गया। उसके बाद हमें 3 चीजें, दूसरे यज्ञ करते हैं उसमें बहुत सारी चीजें चाहिए, इसमें 3 चीजें हो तो आप यज्ञ कर सकते हो। समिधा चाहिए, लकड़ी, दूसरा सामग्री, जड़ी बूटियां, और तीसरा गाय का घी, थोड़ा थोड़ा मात्रा में। इतना है तो आप ये दोनों यज्ञ, चिकित्सा यज्ञ भी कर सकते हैं और देव यज्ञ भी कर सकते हैं। और एक लाभ तो भूल ही गए, चिकित्सा यज्ञ। ये हम जो हवन करते हैं ना, उसके अंदर जो धूम्र उठता है, उस धूम्र के अंदर अलग अलग जड़ी बूटियों को डालने पर अलग अलग मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स बनते हैं। और उसमें जब हम रहते हैं तो उसका हमें विशेष करके आरोग्य लाभ, स्वास्थ्य लाभ होता है। हम 24 घंटा इस वायु में आहार लेते हैं ना, तो वो जो मॉलिक्यूल, कंपोनेंट हम टेबलेट खाते हैं ना, उसके अंदर होते हैं ठोस रूप में, इसमें आ जाते हैं गैस फॉर्म में। और उसमें रहने पर वो 24 घंटे वो कंपोनेंट्स हमारे भीतर जाते हैं। और 24 घंटे हमारे भीतर जाते हैं तो दुसाध्य, असाध्य जो बड़ी बीमारियां जिसको हम कहते हैं ना, वो बीमारियां भी यज्ञ करने पर ठीक हो जाती है। आपको देखना हो, अभी तो अपने पास टाइम नहीं है, आपको देखना हो तो स्वामी यज्ञदेव करके यूट्यूब चैनल है, और उसमें यज्ञ चिकित्सा अनुभव करके एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें डॉक्टर लोग कहते हैं ना बड़े रोग, जिसमें एलोपैथ के डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया कि अब 5 दिन के मेहमान है, 10 दिन के मेहमान है, सेवा कर लो, अब कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे पेशेंटों को लिया, उनके घर में हवन कराया, और जो वो एनर्जी, ऊर्जा, और जो वो गैस मेडिकेटेड एयर में वो रहे, और जो प्रभाव हुआ, उन लोगों ने नव जीवन प्राप्त कर लिया। और आज आपको जानकर के हम खाने के रूप में एविडेंस बेस्ड स्टडी करते हैं दवाइयों की। आज हवन में होमने वाली जड़ी बूटियां, दुनिया में पहली बार हवन में होमने वाली जड़ी बूटियां पूरी एविडेंस के साथ, साइंटिफिक एविडेंस के साथ 11 प्रकार की रोगानुसार हवन सामग्री है। 11 प्रकार की पहली बार दुनिया में काम होगा। ये चीज होमोगे तो ये चीज बनेगी, इसको आप श्वास से लोगे तो ये बीमारी ठीक होगी। तो ये यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति भी है। तो आइए, बहुत सारा टाइम हो गया, हम यज्ञ करते हैं। सब लोग सीधे बैठ करके
पहले मंगलाचरण करते हैं। क्या करते हैं? मंगलाचरण। सीधे बैठ करके 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। तीन बार ओमकार का उद्घोष करने के बाद अब हम आचमन करेंगे। अपने राइट हैंड, जमना हाथ दाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे, दाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे, राइट हैंड की अंजलि में जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद इस जल का हम पान करेंगे, इस जल को पिएंगे मंत्रोच्चारण के बाद। ऐसे 3 मंत्रों के माध्यम से 3 बार हम आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा। अब हाथ को धो लेंगे, हस्त प्रक्षालन करेंगे। जो छोटी सी प्लेट आपके पास रखी है उस प्लेट में अवशिष्ट जल को डाल दीजिए, हाथ को धो लीजिए। जो आपके पास छोटी सी प्लेट रखी है ना उसमें अवशिष्ट जल को डाल दीजिए। उसमें डालने के बाद अब लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लेंगे, बाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लेंगे और दाएं हाथ की अंजलि राइट हैंड जमना हाथ की मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक मंत्र से एक एक अंग का स्पर्श करते हुए उसकी पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और शक्ति की प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम अंग स्पर्श करेंगे। यहां देखते जाएंगे, जैसे भ्राताश्री कर रहे हैं ऐसे साथ साथ में हम करेंगे। ओम वाङ्मास्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओचोस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। अब सब लोग हाथ जोड़ करके वेद मंत्र का पाठ करेंगे। अब हम वेद के विशेष 8 मंत्र जिसके माध्यम से हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करेंगे। सब लोग हाथ जोड़ करके श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के मौन होकर के अब हम 8 वेद के विशेष मंत्रों का उच्चारण करेंगे। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकहिद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम
येनद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तमितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयो रयीणाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्येरयन्त। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर्यातो धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग दोष ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। सामग्री के रूप में 4 गुणों से युक्त द्रव्य, पुष्टिकारक, सुगंधित, मिष्ट, रोग निवारक आदि द्रव्य, त्रिदोष सामक जो द्रव्य होते हैं, उन द्रव्यों का सम्मिश्रण करके भी हम इस विशेष हवन सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये पतंजलि दिव्य हवन सामग्री और यह पतंजलि आस्था हवन सामग्री, ये 2 हवन सामग्री ऐसी है जिसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण है और इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करने से, सामग्री का प्रयोग करने से हम सभी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अत्यंत आवश्यक होता है गाय का घी यज्ञ के लिए, विशेष रूप से वो ये गाय का घी लेकर के उसको तपा लेते, गर्म कर लेते। देखो ये मेरे सामने रखा हुआ है, इस प्रकार से पिघला हुआ घी होना चाहिए। पिघला हुआ जो घी है, तपा हुआ जो घी है, वह घी विशेष रूप से लाभकारी होता है। ये आप देख सकते हैं, ऐसा पिघला हुआ घी होना चाहिए यज्ञ के लिए, हवन के लिए तपाया हुआ, गर्म किया हुआ घी होना चाहिए। और यदि ये सामग्री आपके पास नहीं है तो हर घर में चावल तो रहता ही है, ये चावल का आप प्रयोग ले सकते हैं। चावल त्रिदोष सामक आयुर्वेद ग्रंथों में बताए गए हैं और अक्षत के माध्यम से हमारे शास्त्रों में यज्ञ करने की बहुत बड़ा विधान और जगह जगह पे इसका वर्णन मिलता है कि हम चावल के माध्यम से हवन करें, या सामग्री दूसरी भी बनाते तो उसके अंदर भी अभिन्न हिस्सा होता है यह चावल का, अक्षत होने चाहिए, टूटे हुए ना हो। दूसरा यह काले तिल है मेरे पास रखे हुए, ये काले तिल के अंदर भी भरपूर मात्रा में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। इन काले तिलों का प्रयोग हम यज्ञ में अवश्य करें। इसकी एक सुरभि, एक सुगंधी भी विशेष प्रकार की होती है, इसके अंदर एक विशेष तेल भी पाया जाता है, वह तेल भी संयोग वाह के रूप में भी कार्य करता है। जैसे आयुर्वेद में गाय का घृत, शहद और तिल का तेल, इन सबको संयोग वाह के रूप में देखा गया। जिस चीज के साथ आप मिला देते हैं उनके गुणों को भी कई गुना बढ़ाते हैं और अपने गुणों को भी खोते नहीं है। और ये काले तिल से हवन करने के लिए हमारे शास्त्रों में काफी वर्णन मिलता है कि खाली तिल से भी हम हवन कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यह मेरे पास मिश्री रखी हुई है, इस मिश्री का भी प्रयोग हम विशेष रूप से कर सकते हैं। ये मिष्ट पदार्थ के अंदर इसकी जगह पे गुड़ है तो और अच्छा है, गुड़ का प्रयोग ले सकते हैं। मिश्री है, खांड है, या और भी जो मीठे पदार्थ प्राप्त होते हैं, और छुआरे आदि से लेकर के जो अलग अलग द्रव्य होते हैं, तो उनको भी हम थोड़ी सी मात्रा में मिला सकते हैं। लेकिन यदि अपने पास मिश्री, खांड
बुरा जिसको बोलते हैं, या फिर जो भी मीठे द्रव्य होते हैं, थोड़ा सा मीठा द्रव्य भी हम इसके साथ मिला देते हैं तो और ज़्यादा विशेष करके लाभकारी और उपयोगी होता है। और यह मेरे सामने रखा है गुग्गुल, एक विशेष औषधि के रूप में यह देखा गया है। यह गुग्गुल तीनों दोषों का शमन करने वाला होता है। इसके अंदर पुष्टिकारक गुण भी होता है, रोग निवारक गुण भी होता है और विशेष करके एक सुगंधी गुण भी होता है। तो सामग्री के अंदर जो सामान्य रूप से कहा गया है कि 4 प्रकार से गुणों से युक्त जो द्रव्य होते हैं उन द्रव्यों का प्रयोग करना होता है, तो उसमें एक गुग्गुल और काले तिल और चावल, ये 3-4 द्रव्य ऐसे विशेष हैं जिसका हम हवन सामग्री के रूप में प्रयोग ले सकते हैं और ये हर घर में हमें पाए जाते हैं। तो इसमें से कोई एक चीज मिल गई तो उससे भी हम हवन कर सकते, 2 मिल गई तो उसका सम्मिश्रण करके हवन कर लिया, और भी चीजें मिल गई तो उसको भी हमने साथ में मिला करके भी हम हवन यज्ञ संपन्न कर सकते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।